हैं भारत समाचार, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी हो रही है। 16 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है, जहां रेड डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत। बता दें कि कई अन्य लोगों के 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड पड़ी है। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पीएमएलए के तहत हरक सिंह रावत के यहाँ ये छापेमारी हो रही है। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस ने भी बड़ी कार्रवाई की। हरक सिंह रावत के यहाँ छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। बता दें कि 16 अलग अलग जगह पर भी छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। देहरादून से खबर है। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में भी ईडी की छापेमारी हो रही है। तो 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां रेड डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी। देहरादून से संवाददाता आलोक हमसे जुड़ चुके हैं और दिल्ली से स्वाति हमसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है और मंत्री के घर भी छापेमारी हो रही है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, जो भाजपा से पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत है, उनके घर पर आज ईडी की छापेमारी की गई है। साथ ही साथ 16 अलग जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। हालांकि हरक सिंह की मैं आपको बात बता दूं कि विजिलेंस की जांच भी उनके ऊपर बैठी थी और सीबीआई इंक्वायरी भी उनके ऊपर चल रही है, क्योंकि फॉरेस्ट भूमि से उन्होंने अवैध पेड़ कटान के मामले में उनके ऊपर फिलहाल कोई केस चल रहा है। तो इसी के तहत आज ईडी ने भी उनके घर पर छापेमारी की है और फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ भीतर से अपडेट है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है हरक सिंह के पास से निकले हैं, इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है। जब ईडी की छापेमारी खत्म हो जाएगी और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आएगी, तभी पता लग पाएगा कि आखिर ईडी की ये जो छापेमारी आकस्मिक छापेमारी है और तुरंत ही ये छापेमारी की गई थी, वो आखिर किन कारणों की वजह से की गई थी। फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हरक सिंह रावत है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मैं ठीक है, स्वाति भी दिल्ली से हमसे जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है छापेमारी को लेकर? देखिए मयूरी, फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ये छापेमारी ईडी की टीम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। इससे पहले विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत, कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनाव के दौरान और अब ईडी की टीम उनके स्थानों पर पहुंची हुई है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी उनका आवास है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है और हरक सिंह रावत के जो करीबी है उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार जो अलग अलग लोकेशंस है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हम दिल्ली की बात करते हैं या फिर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, उन लोकेशंस पर ईडी की टीम पहुंचकर लगातार छापेमारी कर रही है। और कहा जा रहा है कि जो विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की थी, उसी आधार पर ईडी की टीम आज पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लंबी छापेमारी जो है वो चल सकती है। चाहे देहरादून में बात करें या हम दिल्ली में बात करते हैं, यहाँ पर भी उनका आवास है हरक सिंह रावत का। चंडीगढ़ में भी है, जो उनके करीबी है, उनके आवासों पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी आलोक, जिस तरह हरक सिंह रावत के यहाँ जो छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर क्या हरक सिंह रावत का कोई बयान सामने आया है? देखिए, बिल्कुल नहीं। अभी तक हरक सिंह रावत को खुद ये जानकारी नहीं थी कि ईडी उनके यहाँ छापा मार देगी। हालांकि जैसे ही ईडी ने वहां पर छापा मारा है, अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया भी कि हरक सिंह की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हरिद्वार को अपने लोकसभा कैंडिडेट के रूप में वो देख रहे थे और ये देख रहे थे आने वाले लोकसभा चुनाव जो है हरक सिंह रावत किसी न किसी तरह लड़े। लेकिन जिस तरह से ईडी से छापेमारी पड़ी है, तो चुनाव के लिए भी और उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें फिलहाल बढ़ रही हैं। जी ठीक है आलोक, आपको मैं रोकना चाहूंगी। वीरेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में।
ठीक, नमस्कार। कि ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब देखिए, देहरादून में मंत्री के घर भी छापेमारी की गई है हरक सिंह रावत के यहाँ, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का ये जो आलाप हो रहा है, कांग्रेस ने ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे। जब वो विभिन्न पदों पे रहे, दायित्व में रहे, तो कांग्रेस ही हमेशा आलाप करती रही कि जो है हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जो ये विषय है जिसमें ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, इसमें जो है ये मामला भी जो है ये जो संज्ञान लिया है माननीय न्यायालय का है। इनके जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए हैं, वहां से उनको इनपुट मिला होगा, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये इत्तेफाक है कि चुनाव का समय भी है और देश की अपनी एजेंसियां काम भी कर रही हैं। एजेंसियों का काम निष्पक्ष रूप से होता है। अब वो ये देखते नहीं है चुनाव का समय है, कौन सा समय है, वो पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। उनके पास कुछ शिकायतें हैं, माननीय न्यायालय का इनपुट है, दूसरे विषय हैं, इसलिए वो जांच कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की जा रही है हरक सिंह रावत पर, हरक सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह है, तो जांच होने दीजिए। जांच के उपरांत जो भी चीजें सामने आएंगी, अगर वो उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए अच्छी बात है, प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अब जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। जांच के बाद ही उपरांत पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जी ठीक है, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट, मीडिया प्रभारी, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। जी धन्यवाद। शांति प्रसाद जी, देखिए ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और हरक सिंह रावत के यहाँ अभी ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के दिग्गज नेता हैं। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे वो पाक साफ थे। वो जैसे ही कांग्रेस में हैं उन पर अनेकों आरोप और ईडी के छापे शुरू हो गए। ये केवल हरक सिंह रावत जी पर ही नहीं, देश भर के प्रतिपक्ष के नेताओं पर ये कार्रवाई केंद्र की सरकार लोकसभा चुनावों को देखते हुए कर रही है। उनको पता है कि जो लोग उनको लोकसभा चुनाव में चैलेंज देंगे या मजबूत लोग हैं, उनको ईडी के माध्यम से बदनाम किया जाए। और ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वर्तमान में काम कर रही है, ये सर्वविदित है। तो वीरेंद्र जी, देखिए शांति प्रसाद को आप सुन रहे होंगे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे तब वो पाक साफ थे, अब जैसे ही वो कांग्रेस पर हैं तो उन पर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं शांति भाई से कहना चाहूंगा, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप जानते हैं कि जब हरक सिंह रावत पर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी दल ने लगाया है, किसी नेता ने लगाया है, किसी नेता ने उनके खिलाफ मामले सामने आए हैं, तो वो सब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समय समय पर उनके खिलाफ मामले लाए गए। कांग्रेस ने ही उनको भ्रष्टाचार में संलिप्तता उनकी बताई है। तो ये कांग्रेस आज आलाप कर रही है। तो आज ईडी ने, अगर ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश पर तो किया नहीं। कोर्ट में, माननीय न्यायालय में कोई गया, माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया। उनके फॉरेस्ट के अधिकारी जेल गए हैं, 2 लोगों को जेल हुई है, तो उनके इनपुट सामने आए हैं। उनके द्वारा जो उसका उपयोग किया गया है, उसकी संपत्ति का, फॉरेस्ट की संपत्ति का उपयोग किया गया है, वो सारी चीजें सामने है। इसमें जो है जांच हो रही है। हमारा उसमें कुछ कहना ये स्पष्ट रूप से ये है कि जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। किसी को गलत रूप से नहीं फंसाया जाएगा। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति भी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए इसमें हरक सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मामले में, किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उसमें उनका हाथ नहीं है, जांच की जा रही है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। देखिए, हरक सिंह रावत जी ने पहले भी जब जांच हुई थी तब भी उन्होंने खुलकर कहा कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं। वो स्वयं वहां घटनास्थल पर जब जिस दिन वो एक मशीन उठाई गई थी, उस दिन भी उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक दिग्गज नेता है, वो पहाड़ की लगभग हर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। वो उत्तर प्रदेश के जमाने से उत्तराखंड तक में विधायक और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हरक सिंह रावत से डर लग रहा है कि हरक सिंह रावत लोकसभा की
सीटों को प्रभावित करेंगे, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई देश भर के प्रतिपक्ष के नेताओं पर की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई, ईडी और इन सबको अपना एजेंट बनाया हुआ है, वो एजेंट के रूप में इनका प्रयोग कर रही है, वो पूरे देश तो में कर वीरेन रही जी, है। आपको हरक सिंह रावत से डर लग रहा है और डर को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? शांति प्रसाद जी का कहना है जनता पार्टी को किसी से कोई डर नहीं लग रहा है। ईडी और जो सीबीआई एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी के समय ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता से काम कर रही है। हाँ, ये कांग्रेस के समय जरूर कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करती थी। आपने देखा भी होगा उस समय पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था, सीबीआई के दुरुपयोग करने का, ईडी के दुरुपयोग करने का। ऐसा कोई विषय नहीं है, डर किसी से नहीं लगता है। हाँ, हरक सिंह रावत दिग्गज नेता, हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही, कोई ऐसा नहीं है, कोई बदले की कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर रही। ये कांग्रेस के नेताओं के कहा जा रहा है उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं की चाल है। कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ मामले उठाए हैं, उन्हीं मामलों के लोग लेकर जो है संज्ञान लिया है, माननीय न्यायालय में गए, जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी हुई, फिर आज ईडी जो है अपना काम कर रही है। तो ये सब कांग्रेस के नेताओं का है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, अपने नेताओं को फंसाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाती है और अब जाकर सारा दोष जो है भारतीय जनता पार्टी पे मढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई शिकायत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने शिकायत नहीं की, कोई कोर्ट नहीं किया, न्यायालय नहीं किया। ये काम जो है निष्पक्ष रूप से एजेंसियां कर रही हैं। वो अगर दोषी नहीं है तो निश्चित रूप से वो जो है दोषी साबित थोड़ी होंगे। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो एक ईडी के और सीबीआई के, जब उनके अधिकारी अरेस्ट हुए, वो जेल में गए हैं, उनसे कोई उनको इनपुट मिला होगा ईडी और सीबीआई को, तभी कोई कार्रवाई हो रही है। ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए वीरेन जी का कहना है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और आरोप जो है वो उन पर मढ़े जा रहे हैं, ईडी जो है वो अपना काम कर रही है। देखिए, दोहरा चरित्र कांग्रेस का नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी में थे और जब वो कांग्रेस में थे, तब उन्होंने जब एक बड़े ग्रुप के साथ कांग्रेस की सरकार को गिराया था और भारतीय जनता पार्टी चार्टर्ड विमान से उन्हें दिल्ली ले गई थी, गलवैयां कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी, और जब मामला कोर्ट में गया, जब हरीश रावत जी की सरकार गिरी थी, तब कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों ने संवैधानिक पाप किया है। इस बात को हमने प्रमुखता से कहा था। अगर हमने न्यायालय की बात को आगे कहा है तो हमारा दोहरा चरित्र नहीं है, बल्कि हमने न्यायालय की बात को बल दिया था। और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है तो आज वो पापी हो गए हैं, आज उन पर आरोप लग रहे हैं, आज उन पर सीबीआई ईडी की जांच, अनेकों तरह की जांच ये कर रहे हैं। तो ये तो इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र क्या, कई तरह का चरित्र है। इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। वो देश भर में आपने देखा, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उनके पीएस, और बिहार में यादव परिवार, हर जगह आप देख रहे हैं जहां जहां प्रतिपक्ष के नेताओं से इन्हें डर लगता है, उनके खिलाफ ये ईडी छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए जांच हो रही है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ दो सहयोगी में लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। तो स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप देखिए जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए मयूरी, शुरू से ही अगर हम बात करें तो ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग सरकार कर रही है। ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही है, चाहे आप दिल्ली की बात कर ले या फिर आप अलग अलग प्रदेशों की बात कर ले, वहां पर भी यही बात निकलकर सामने आती है। अभी दिल्ली उदाहरण है, दिल्ली को देख लीजिए, रोजाना ईडी पर आरोप कई तरह के जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब जब हरक सिंह रावत के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, उनकी करीबियों के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लगातार छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत होगी, अभी और ज्यादा सियासत बढ़ेगी, क्योंकि यही आरोप लगाया जा रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि इंडिया गठबंधन में कई नाराजगियां भी है और टूटती हुई भी गठबंधन नजर आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से गठबंधन बना है तब से ईडी की कार्रवाई जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर की जा रही है। ये आरोप विपक्षी पार्टियों के नेता लगा रहे। अब हरक सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन ये भी समझना होगा कि सबसे पहले विजिलेंस की कार्रवाई हरक सिंह रावत पर हुई है और हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे।
हालांकि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब चर्चा ये थी कि हरिद्वार सीट से कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत को प्रत्याशी बना सकती है और कांग्रेस का भी आरोप यही है कि चूंकि हरक सिंह रावत दिग्गज नेता है उत्तराखंड के, तो ऐसे में बीजेपी उनसे डर गई, इसी वजह से ईडी की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाते रहे विपक्षी पार्टियां। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब हरक सिंह रावत के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है ईडी की कार्रवाई में, क्योंकि विजिलेंस की कार्रवाई इससे पहले हो चुकी है। और ये जो पूरा मामला है वो आपने भी देखा है कि चाहे हम देहरादून की बात करें, सुबह से वहां पर ईडी की टीम है, दिल्ली आवास की बात करते हैं, यहाँ पर भी टीम है, लेकिन अब सबकी नजर इसी पर है। आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आता है हरक सिंह की। ठीक है आलोक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस कार्रवाई को लेकर? है कि ईडी लगातार अंदर जो है दस्तावेज खंगाल रही है, कई डॉक्यूमेंट्स ईडी ने खंगाले हैं और हरक सिंह रावत से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा ये वन भूमि का मामला है जहां पर अवैध पेड़ों की जो पेड़ हैं उनकी अवैध रूप से कटिंग की गई थी और इस मामले में हरक सिंह रावत घिरे थे, तो इसी के बारे में अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। अभी तक कुछ ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है कि कितने दस्तावेज निकाले हैं और क्या कुछ ईडी ने वहां पे अभी छापेमारी के दौरान हरक सिंह रावत से बातचीत की है, क्या कुछ पूछा है, ये तो अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन सुबह से ही लगातार देखने को मिल रहा है कि ये छापेमारी जो है चल रही है ईडी की ओर से और हरक सिंह रावत से लगातार पूछताछ जारी है। जी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए 16 जगहों पर ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है, जहां उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के आवास पर यह छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और खबर भी